हेलो दोस्त, आरआरसी लेवल 1 सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 8/2024। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 42 में एक चीज़ ऐसा लिख दिया गया है जिसमें कैन कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए बोला गया है। तो यहाँ एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है यस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी ऑफ एनी पोस्ट दैट इज not earmarked from them but post be indicated suitable for their disability in annexure A parameter on centralized notification 8/2024. They will eligible for age relaxation and fee exemption while applying for the post। क्या लगता है, सीसीए को ज़्यादा नंबर लाने पे यूआर में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो यहाँ तो कह रहा है कि यस मिलेगी, तो सीसीए के केस में भी मिलना चाहिए उस कंडीशन में, लेकिन अभी इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। समझने के लिए ज़रूरत क्या है, 2-3 चीज़ आपको देखना पड़ेगा। पहले फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद अगर यहाँ नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर पे जाएंगे 40 नंबर 42 नंबर पे, तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है। हम सरकारी डॉक्यूमेंट पे ही बात करते हैं, इधर उधर पेपर कटिंग का खबर आपके लिए नहीं लाते हैं। पेपर कटिंग में तो आपके वीडियो देख के या उनके पास क्या सोर्स रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वेबसाइट पे पढ़ा है तो यहाँ तो सीधा लिख रहा है यस होना चाहिए अनरिजर्व वैकेंसी के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अनरिजर्व और आपका सीसीए का अनरिजर्व में बहुत आकाश पाताल का अंतर है। ध्यान से देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा। बहुत लोगों को कमेंट आया है कि इसको डिटेल से समझाना, हमको तो लग रहा है हो गया खेला। तो देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास जो छोटी सी ज्ञान है उस ज्ञान में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा एक क्लियरिटी आपको थोड़ा सा मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। 1 मिनट, रिजर्वेशन का जो आएगा एकदम अभी तो बहुत दूर होगा, तो वहाँ पे आपको एक डिटेल मिलेगा जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है। देखिएगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सीसीए एक सर्विसमैन और बाकी को नहीं लिया जाता है पीडब्ल्यूडी को। तो इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से यूआर में कैसे लिया जा रहा है ये ध्यान रखिएगा। यूआर में क्यों लिया जा रहा है ये ध्यान रखना है आपको। वैकेंसी ऑफ एक सर्विसमैन और रेलवे एस्टेब्लिश वगैरह वगैरह का तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जब ऐसे ही वर्टिकल रिजर्वेशन में आएंगे, 1 मिनट नीचे आऊँगा, वर्टिकल रिजर्वेशन में आएंगे वहाँ पे 3 लोगों के जो हॉरिजॉन्टल में नहीं होते हैं उनके लिए अलग कंडीशन और इनके लिए अलग कंडीशन होती है। लेकिन नोटिफिकेशन में वर्टिकल रिजर्वेशन में जो होता है, 1 मिनट नीचे आइएगा, 1 मिनट, अभी तो डिसेबिलिटी वाला चल रहा है, रेलवे अप्रेंटिस नहीं, ऊपर ही था। 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उल्टा हो रहा है ना, देखिए ना, एक बार नोटिफिकेशन में उल्टा नीचे आ रहा है। तो इसमें एक सर्विसमैन वगैरह पीडब्ल्यूडी और जो का होता है, तीनों के लिए आपको नहीं अलाउ करता है, जबकि इस नोटिस में अलाउ कर रहा है। यही एक फैक्ट है। तो अलाउ करने के पीछे कारण क्या है मैं बता दूँ। सीधा सीधा देखिए, यहाँ यूआर में इसलिए अलाउ किया जा रहा है कि मान लीजिए कि देखिए एक पीडब्ल्यूडी की सीट है, ध्यान रखिएगा, वो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के लिए एक के लिए एसी भी अप्लाई कर सकते हैं, एसटी भी कर सकते हैं, ओबीसी भी कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस भी कर सकते हैं। ये तो फैक्ट है ना। लेकिन अगर इनकी वैकेंसी नहीं रहा, एक ही वैकेंसी है, उसके लिए यूआर में आपको अलाउ कर रहा है। उसको नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि अगर यहाँ से हम अगर इसमें जाएं और इसमें जाएंगे, नोटिफिकेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ देते हैं, वो तो अलग मैटर है। वैकेंसी टेबल में आइएगा, तो वैकेंसी टेबल में जो पीडब्ल्यूडी के लिए सूटेबल पोस्ट होगा, पहले ऊपर देखना पड़ेगा एनेक्स 1 में, एनेक्चर 1 में आपको देखना पड़ेगा एक बार पहले, सबसे पहले यहाँ से। तो देखिए, इनके लिए जो वैकेंसी है सूटेबल जो होगा वो यहाँ रहता है। जैसे एलबी के लिए पोस्ट सूटेबल है, एएच डीएच ऐसे करने के लिए, या एलडी के लिए, एलसी के लिए, या जो किसी का नहीं भी रहता है जिसमें नो सूटेबल है, जैसे आपका ब्रिज में है,
पॉइंटमैन में है, आपका ट्रैक मेंटेनर 4 में है, ये पीडब्ल्यूडी के सूटेबल नहीं होता है। अब इसी वैकेंसी को आप लाइए कोई एक ले लीजिए एक पोस्ट पैरामीटर के अलावा नीचे में, तो ये नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं। मैं आता हूँ मुंबई पे, वेस्टर्न रेलवे मुंबई का है। अब यहाँ पे देखिएगा पीडब्ल्यूडी वाले सेक्शन में आइएगा तो देखिए वीआई के लिए लिख रहा है कि इतनी सीट है, एचआई के लिए इतना, एलडी के लिए इतना, कहीं एमडी के लिए इतना। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन हो गए ना जहाँ पे एक ही वैकेंसी होगा इसके लिए। किसके लिए? देखिए एक एक वैकेंसी है तीनों के लिए। किसके लिए? एलडी के लिए और एचआई के लिए और एमडी के लिए। और ये एक वैकेंसी किसका है आप कह सकते हैं? एसी का है, एसटी का है, ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है। तो ये डिनोट नहीं है, जिसके कारण से इस वैकेंसी को अगर वो कम्युनिटी में अपने ले लिया तो ठीक है, नहीं लेता है तो यूआर के लिए माना जाएगा कि वो कैंडिडेट ये वैकेंसी यूआर के अगेंस्ट जा सकती है। लेकिन सीसीए के केस में ऐसा नहीं है। सीसीए के कंडीशन में है कि आपका 2 चीज़ से स्कोर जुड़ता है। जब भी आप सीसीए कैंडिडेट के रूप में आप अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपका 1/3 और 2/3 वाला स्कोर का कंसेप्ट चलेगा। ये कंसेप्ट आपको जुड़ना ही जुड़ना है। अब ये कंसेप्ट जुड़ेगा तो आपको 2/3 आपके सीबीटी का और 1/3 आपके जो स्कोर होंगे अप्रेंटिस वाला एग्ज़ाम उसका जुड़ेगा। लेकिन उसको जोड़ के आप यूआर में नहीं जा सकते। कुछ लोग कहते हैं यूआर में नहीं जा सकते, लेकिन एक कैंडिडेट अगर सीसीए है, सीसीए से अप्लाई किया है, तो जो ऊपर का रूल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रूल है उसके हिसाब से ये यूआर में कंसीडर नहीं हो सकता। यूआर मतलब कहने का मतलब ये यूआर वो यूआर नहीं है, अनरिजर्व की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था यही जो हमको आपको समझा रहे हैं कि जो इनका यूआर सीसीए के केस में अनरिजर्व क्या हो रहा है वो ध्यान दीजिएगा। सीसीए के केस में अनरिजर्व नॉर्मल को बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल सीटें देखिए, यहाँ पे मान लीजिए डब्ल्यूआर में एक सीट है 442 टोटल, इसमें 88 सीसीए का है और 88 एक सर्विसमैन का है, बाकी कुछ पीडब्ल्यूडी का भी वैकेंसी है टोटल। तो इन सारों को अगर घटाएंगे ना तो ये घटाने के बाद 142 में से घटाएंगे टोटल तो मान लीजिए 90 180 और यहाँ से 60 वैकेंसी, तो 80 और 60 हो जाएगा आपको 240 मान लीजिए। तो 240 घटा के जो वैकेंसी बचती है 2 और यहाँ से 0 और यहाँ से 202 वैकेंसी में ये सीसीए वाले आने की बात कर रहे हैं। इसको यूआरए लोग बोलते हैं और नॉर्मल में कहते हैं। तो इसमें नहीं आएगा ये कैंडिडेट सीसीए का, क्योंकि ये ब्रैकेट ही ऐसा है कि आप सीसीए से अप्लाई किए हैं तो सीसीए में ही रहेंगे। आपको सीसीए में ही कंपटीशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट अगर सीसीए का बेनिफिट नहीं लेते, आप फॉर्म नहीं भरते, तो अब आप नॉर्मल में आ सकते हैं। वैसे ही एक सर्विसमैन का कैंडिडेट का जो कैंडिडेट होता है वो अपने एक सर्विसमैन में ही होते हैं और वो वैकेंसी हमने आरपीएफ में देख रखे हैं या और कोई वैकेंसी में देख रखे हैं कि एज, जो कैंडिडेट एज और कट ऑफ से ज़्यादा भी है एक सर्विसमैन के हैं, वो अपने कैटेगरी में ही रह गए, आगे नहीं बढ़े हैं। फिर भी रेलवे में बदलते रूल के कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एकदम अगर इसको 42 को आधार मान के अगर चलते हैं तो 42 के आधार पे पीडब्ल्यूडी का अनरिजर्व केस अलग है। पीडब्ल्यूडी की जो सीटें होती है वो कम्युनिटी वाइज डिवाइड नहीं होती है, लेकिन सीसीए के लिए जो सीटें हैं वो एकदम बिल्कुल फ्रैक्शन में क्लियर किया हुआ है। सीसीए को अनरिजर्व से नहीं मतलब है, सीसीए का मतलब है नॉर्मल, और रिजर्व सीसीए और एक सर्विसमैन से मतलब है। जबकि पीडब्ल्यूडी के सीटें जो रिजर्व है कि एक ही मिलेगा, लेकिन वो एक सीट ओबीसी वाले में से मिलेगा या एससी में मिलेगा या एसटी में मिलेगा या ईडब्ल्यूएस वाला मिलेगा या यूआर मिलेगा, ये डिफाइन नहीं है, जिसके कारण से उसको जनरल यूआर में लिया जाता है। ये है, और ऐसा हुआ है कि एक ही सीट है और मान लीजिए कि वो कैंडिडेट मान लीजिए एसी वाला पास कर गया तो वो एसी वाला को मिलेगा, लेकिन अगर कई सारे सीटें होगा तो वो अपने कैटेगरी में ही एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाता। या एक और चीज़ होती है, मैं बता दूं, रेलवे पहले से ही इंटरनल एक टेबल बनाए रहता है कि पीडब्ल्यूडी के सीटें यूआर में जाएगा, एसी में जाएगा, एसटी में जाएगा
ओबीसी में जाएगा या ईडब्ल्यूएस में जाएगा। एक सीट 2 सीट 0 माइनस ऐसे कर करके एक सीट बनी रहती है जो पब्लिश नहीं होती है, उसके हिसाब से होगा। वो क्लियरिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है कि अगर एक ही सीट रहा और एक कैंडिडेट कोई यूआर वाला क्वालिफाई कर गया या और भी जो कैंडिडेट क्वालिफाई गए लेकिन वैकेंसी उसका डिनोट नहीं है कि किस में है, वो यूआर में कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि इस हिसाब से सीसी आएगा क्या, तो इस हिसाब से तो नहीं आएगा। बाकी रेलवे का नियम कब बदलेगा, कब नोटिस जारी होगा, वो तो बात की बात है। अभी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा कि सीसीए को नॉर्मल में लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।